नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी प्लस सी एजीटी 2024 के लिए यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ और इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है, इनमें से आपको बताना है कौन सा फल है जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंवला इसका सही जवाब बनेगा। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है और जिसके कारण इसमें नए पौधे का जन्म बहुत देरी से होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑर्डर में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? इनमें से आपको बताना है सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा होमोप्टेरा, इसका सही जवाब बनेगा। अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस 3 चरण में होती है, पहला इग, दूसरा निम्फ और तीसरा अडल्ट। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति इनमें से कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो थर्ड का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जया इसका सही जवाब बनेगा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट, दुग्ध स्राव को कहा जाता है, तो दुग्ध स्राव को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोजेनेसिस, इसका सही जवाब बनेगा। दुग्ध स्राव को लैक्टोजेनेसिस कहते हैं और इस क्रिया को संपन्न करने या दुग्ध को उतारने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है, जिसके प्रभाव से दुग्ध को आसानी से निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा मंजरी एवं पूसा नवीन किसकी प्रमुख प्रजातियाँ हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूसा मंजरी और पूसा नवीन ये 2 प्रजातियां हैं, आपको बताना है किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लौकी की प्रजातियां हैं। दोस्तों इसका सही आंसर बनेगा। दोस्तों लौकी की प्रजातियों की बात करें तो पूसा मंजरी है, पूसा नवीन है, पूसा मेघदूत, पंजाब कोमल, अर्का बहार, पंत शंकर लौकी फर्स्ट, आज़ाद नूतन, नरेंद्र रस्म, ये सभी लौकी की प्रजातियां हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वह रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 6 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समदाब रेखाएँ कहलाती हैं। तो समदाब रेखाएँ क्या होती हैं? वे रेखाएँ होती हैं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती हैं। और यहाँ पर हम समताप रेखाओं की बात करें तो समताप रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर कौन सी आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है? इनमें से आपको बताना है। तो 7 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो आम्रपाली आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, जीव जो कि आमतौर पर मृतोपजीवी होता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी भी हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 8 का आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऐच्छिक परजीवी। जीव जो कि आमतौर पर मृतोपजीवी होते हैं लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी भी हो जाता है को ऐच्छिक परजीवी कहते हैं। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वे होते हैं जो दूसरे पेड़ पौधों अथवा जीवों से अपना भोजन लेते हैं, ये स्वतः भोजन नहीं बनाते, परजीवी कहलाते हैं। जब परजीवी मरे जीव जंतुओं तथा सूखे पौधों से अपना भोजन लेते हैं तब उन्हें सैप्रोफिटिक परजीवी कहते हैं। लेकिन जब वे जीवित जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मृत पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं दोनों से अपना भोजन लेते हैं तब उन्हें विकल्पी परजीवी, फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है,
गेहूं में प्रथम सिंचाई है तो अति संवेदनशील अवस्था बुआई के कितने समय बाद आती है? तो 9 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 से 25 दिन बाद इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भू परिष्करण के जनक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है भू परिष्करण के जनक इनमें से कौन है। तो यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जेथरो टूल भू परिष्करण के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिलका रहित जौ की प्रजाति है इनमें से आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 11 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डोलमा छिलका रहित जौ की प्रजाति है। नेक्स्ट, अलसी को सामान्यतः जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फ्लैक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का वर्तमान मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इसका वर्तमान मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भूक्षरण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा हास्य समीकरण के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मियर एवं स्मिथ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, बारादरी किस उद्यान की एक प्रमुख विशेषता है इनमें से? तो 15 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, मुगल उद्यान की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट, प्रथम एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को क्या कहते हैं? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा कणाकार कहते हैं। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है इनमें से दोस्तों? आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन इसका सही जवाब बनेगा। प्रोटीन एक एंजाइम है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि एंजाइम अमीनो एसिड से बने होते हैं दोस्तों, बने प्रोटीन होते हैं जो प्रतिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की थी और इसके प्रथम प्रेसिडेंट की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और उसके बाद 17 अगस्त 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम बदलकर योजना आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय योजना भवन नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1966 में। बीज अधिनियम इंडियन पार्लियामेंट द्वारा 29 दिसंबर 1966 को सीड एक्ट 1966 को पारित किया गया और 2 अक्टूबर 1969 से लागू हो गया था। और इसके अलावा बीज विनियमन आदेश भी दिसंबर 1983 में पारित किया गया था। तो इस बात को भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध शर्करा इनमें से है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन सिंपल प्रश्न है, आसानी से आपसे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, लैक्टोज। लैक्टोज इसका सही आंसर बनेगा। दुग्ध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं, फल की शर्करा को फ्रैक्टोज, लेकिन अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। गन्ने की शर्करा को सुक्रोज कहते हैं और खाद्य शर्करा को माल्टोज कहते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 21 है, भारतीय राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं। तो इनमें से आपको बताना है किसको भारतीय राष्ट्र के पिता कहा जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी मेहता को भारतीय राष्ट्र के फादर कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ बोडेक्स मिक्सर के पिता की बात करें तो पी मिलार्डेट हैं और माइकोलॉजी के पिता एंटोन डी बैरी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई है? इनमें से आपको बताना है। 22 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है दोस्तों। रोम
इटली में स्थित है। इस बात को भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, रोम इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विंटरिंग एक विशेष प्रक्रिया की जाती है, तो किस में की जाती है? गुलाब में, गुलदाउदी में, ग्लेडियोलस में, गुड़हल में। तो 22 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलाब में। गुलाब और चमेली जैसे फूलों वाले पौधों को उत्तरी और पूर्वी भारत में सर्दियों में भी उगाया जाता है। जब यहाँ पर तापक्रम अधिक गिरने लगता है तब फूल खिलना बंद हो जाता है और इस अवधि को रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। और इस आराम की अवधि के दौरान सर्दियों में पौधे को पानी की आपूर्ति कुछ दिनों के लिए बंद कर दी जाती है और तने के आसपास की सतह की मिट्टी को हटाकर जड़ों को सूरज के संपर्क में लाया जाता है, जिससे पुष्प पुनः खिलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को विंटरिंग कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आम में कोयली काला सिरा रोग का मुख्य कारण इनमें से क्या है? तो 24 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2 प्लस SO2 प्लस एसिटिलीन गैस इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट 25 है, अरिस्टेट एंटीना पाया जाता है। तो एरिस्टेट एंटीना आपको बताना है किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घरेलू मक्खी में अरिस्टेट एंटीना पाया जाता है। नेक्स्ट है, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसके निर्धारण में करते हैं दोस्तों? तो 26 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, TSS कुल घुलनशील ठोस। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसी पदार्थ में कुल घुलनशील ठोस टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स की मात्रा के निर्धारण में करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो इनमें से आपको बताना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू ICAR इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 131 ACZ एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन। तो अकॉर्डिंग टू नार्प के अकॉर्डिंग हम बात करें, नार्प NARP तो NARP के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 127 नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक अंडर NARP की बात करें तो 5 है इनकी संख्या। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, गाय की राठी नस्ल सामान्यतः पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है गाय की राठी नस्ल सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। तो स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू मक्खी में स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, वह उर्वरक जो अमोनिकल एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में नाइट्रोजन प्रदान करता है इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनेगा। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ऐसा उर्वरक है जिसमें अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों रूपों में नाइट्रोजन पाया जाता है और इस उर्वरक की प्रकृति उदासीन होती है। इसे किसान खाद, किसान चौक नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अरहर में किस बीमारी के विरुद्ध जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा को प्रयोग किया जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा। इनमें से आपको आंसर देना है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब बनेगा, फ्यूजेरियम बिल्ट इसका सही आंसर बनेगा। दलहन वर्गीय फसलें जैसे अरहर है, चना, मटर, मसूर में लगने वाली फ्यूजेरियम बिल्ट बीमारी के विरुद्ध जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, लाल मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो लाल मृदाएं आपको बताना है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं इनमें से। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। तमिलनाडु के बड़े भूभाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु के अतिरिक्त लाल मृदाएं कर्नाटक, गोवा, दमन एवं दीव, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, पूर्वी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
बिहार का छोटा नागपुर, संथाल परगना एवं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गन्ने की घासी प्ररोह बीमारी किसके द्वारा होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा जैसे सूक्ष्म जीव इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट बॉल किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? इनमें से आपको बताना है 34 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सपोटा। सपोटा इसका सही जवाब बनेगा। क्रिकेट बॉल जो है सपोटा की वैरायटी है। नेक्स्ट, पानी से भरे हुए खेत में की जाने वाली कर्षण क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 35 का आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीली जुताई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में करते हैं दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। तो 36 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम इसका सही जवाब बनेगा। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग सोडियम और पोटेशियम पोषक तत्व का मृदा में उपस्थित के निर्धारण में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, उमरान प्रजाति है। तो उमरान प्रजाति आपको बताना है किसकी प्रजाति है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो बेर की प्रजाति है। भारत में बेर की प्रजातियों की बात करें तो गोला, उमरान, बनारसी, कड़ाका, मेहरून, इलायची और संगम, ये सभी जो हैं बेर की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, खरपतवार नाशी पैराक्वाइट इनमें से आपको बताना है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन सेलेक्टिव इसका सही जवाब हो जाएगा। सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे शाकनाशी कुछ विशेष प्रकार के वनस्पतियों पर ही प्रभाव दिखाते हैं और टारगेट वीड्स को मार देते हैं, जैसे सीमाजीन है, एट्राजीन, ब्यूटाक्लोर है, पेंडिमेंथेलिन है, फ्लोक्लोरेलिन है, आइसोप्रोटोरान, ये सभी जो हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड के अंतर्गत आते हैं। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की बात करें तो ऐसे खरपतवारनाशी जो किसी भी वनस्पति के संपर्क में आने पर उसको नुकसान पहुंचाता है। यह फसल और खरपतवार में अंतर नहीं करता है, जैसे डाइक्वाट है और पैराक्वाट, ये नॉन सेलेक्टिव हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह स्थान जहां से गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्धा इसका सही जवाब बनेगा। गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत वर्धा नामक स्थान से की थी और इसकी शुरुआत 1927 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। तो अधोभूमिक अंकुरण किस में पाया जाता है दोस्तों? हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन, आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री में, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, खीस का प्रमुख प्रचुर स्रोत इनमें से आपको बताना है खीस, इनमें से सही आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है खीस, प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है और खीस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं एंटीबॉडी की अधिकता होती है और वसा की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट, यूरिया एक डाइमाइड है। तो इनमें से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें, यूरिया कार्बोनिक अम्ल इसका सही जवाब बनेगा। यूरिया एक डाइमाइड है कार्बोनिक अम्ल का। तो यूरिया को उर्वरक और फीड उर्वरक पूरक के रूप में महत्वपूर्ण उपयोग है और साथ ही प्लास्टिक और दवाओं के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक सामग्री है जो 132 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है और उबालने पर विघटित हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डो के नाम से जाना जाता है। पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है, इनमें से आपको बताना है। तो पूसा चेतकी मूली की प्रजाति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र कार्यक्रम 1979 में किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो 45 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका
राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ICAR के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिल करना है किसका प्रयोग क्षारीय भूमि सुधार में होता है इनमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CaSO4 2H2O, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। जिप्सम, जिसे जिप्सम के नाम से जाना जाता है, जिप्सम का प्रयोग क्षारीय भूमि सुधार में किया जाता है। और अम्लीय भूमि की बात करें तो अम्लीय भूमि के सुधार में जो चूना CaO का प्रयोग किया जाता है, और लवणीय भूमि के सुधार में पाइराइट का प्रयोग किया जाता है, FeS2 पाइराइट का प्रयोग किया जाता है लवणीय भूमि के सुधार के लिए। नेक्स्ट 47 है, खरीफ फसल के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एग्री फाउंड डार्क रेड, खरीफ फसल के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, तैलीय पौधों में तेल की मात्रा किसके प्रयोग से बढ़ती है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो राइट आंसर सल्फर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तेलीय पौधों में तेल की मात्रा सल्फर के प्रयोग से बढ़ती है। नेक्स्ट, तने के चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगाकर किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? तो 49 का आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या बनेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आम में मिलीबग, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा आपको बताना है इनमें से किसने दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, इसका सही जवाब बनेगा। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था और इसका पूरा नाम गरीबी हटाओ देश बचाओ है, जिसे सन 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। 92 में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया और इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? इनमें से 51 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शुष्क क्षेत्रों में टपक सिंचाई प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, निम्न फसल समूहों में से किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन होता है? तो 52 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तिलहन दलहन और धान्य, तिलहन दलहन और धान्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक गंधक का निष्कासन तिलहन वर्गीय फसलें करती हैं, उसके पश्चात दलहन वर्गीय फसलें गंधक का निष्कासन करती हैं और फसलों के गंधक निष्कासन का जो क्रम है तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, उसके बाद धान्य फसलें। नेक्स्ट, फूल गोभी की हिप्टेल व्याधि किस तत्व की कमी से होती है? तो 53 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलिब्डेनम की कमी से। फूल गोभी की हिप्टेल बीमारी मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होता है और इस बीमारी में पत्तियां ब्लेड के आकार की हो जाती हैं, जिसमें केवल मिड रिब रहती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और फूल नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से पशुओं के विषाणुजन्य रोग है इनमें से? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, FMD, स्वाइन फीवर और रिंडरपेस्ट, ये सभी जो हैं प्रजनक बीज की संतान, इनमें से आपको बताना है। इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आधारी बीज, प्रजनक बीज की संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है, इनमें से कौन सी है? आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आम की अल्फांसो प्रजाति अपने विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है। नेक्स्ट, वायुमंडल की निचली परत इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, इसका सही जवाब बनेगा, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर और मध्य मंडल को मेजोस्फीयर और ताप मंडल को मुक्ताकार एंटीनी किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दीमक में मुक्ताकार एंटीनी पाया जाता है।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्बोरिल, जैव कीटनाशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोका तथा डेंग किस फल के विकास की अवस्थाएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डोका और डेंग किस फल के विकास की अवस्थाएं हैं? तो सिस्टिक आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन इसका बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, खजूर की विकास की अवस्थाएं हैं दोस्तों, खजूर फल के विकास की अवस्थाएं हैं डोका तथा डेंग। नेक्स्ट, अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्सूल। अरंडी, इलायची और कपास के फल को कैप्सूल कहते हैं। धान गेहूं के फल को कैरियोप्सिस कहते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कृष्णा और कंचन प्रजातियां इनमें से आपको बताना है किसकी हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, आंवला की प्रजातियां हैं कृष्णा और कंचन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों। नेक्स्ट, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, बकरी जैसी प्रतीत होने वाली भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल इनमें से कौन सी है? तो 63 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, नेल्लोर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे से निकला हुआ पेस्टिसाइड इनमें से नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एल्ड्रिन। एल्ड्रिन इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, नत्रजन स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है इनमें से? तो 65 का आप लोग आंसर दीजिए, राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो नाइट्रोजिनेसिस इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, करण स्विस गाय की प्रजाति किसके बीच का क्रॉस है दोस्तों? तो 66 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन जो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साहीवाल इंटू ब्राउन स्विस, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को पुकारते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, द्वितीय पोषक तत्व, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं दोस्तों, द्वितीय पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की बात करें तो 1974 में पौंडुचेरी में प्लानिंग कमीशन के मोहन सिंह मेहता कमेटी के आधार पर ICAR द्वारा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की देखरेख में पौंडुचेरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, पानी में खेती करने अर्थात बिना मृदा के जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है और इसी प्रकार पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक्स कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गाय का गर्भकाल होता है, यहाँ पर 70 का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 283 से 285 दिन का। और यहाँ पर बात करें भैंस का गर्भकाल तो 310 दिन का होता है। 71 है, निम्न में से कौन सा युग्मक फसल तथा उसके कीड़े मकोड़ों से सही मिलान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यमुखी पेंटेड बग। यहाँ पर में सही मिलान नहीं है दोस्तों, कालीफ्लावर में पेंटेड बग लगता है दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं। गन्ना में गुरदासपुर बेधक, मूंगफली में सफ़ेद गिडार और रेप एफिड में लगता है रेपसीड एफिड। नेक्स्ट, ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः दिया जाता है। तो यहाँ पर 72 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रामीण युवाओं को। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो NIRD की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट 74 है, क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केट और नेल्सन, इसका सही जवाब बनेगा। केट और नेल्सन 1995 ने दिया था। नेक्स्ट 75 है,
बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं वे क्या कहलाते हैं इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निम्बो स्टेटस। बादल निरंतर वर्षा वाले होते हैं जो कई घंटों तक लगातार वर्षा करते रहते हैं। ये निचले स्तर के बादल नमी से भरे हुए होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, निम्बो स्टेटस। नेक्स्ट है, दूध का हिमांक बिंदु इनमें से आपको बताना है कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -0.55 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप इनमें से कौन सा है? तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा केशिका जल पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप है। नेक्स्ट है, पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुरू किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग आंसर दीजिए। पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था और यह त्रिस्तरीय योजना है, ग्राम, ब्लॉक और जिला। इस प्रणाली को बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी फसल साधारणतः हरित बाली रोग से कुप्रभावित होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाजरा, इसका सही जवाब बनेगा। यह बाजरा की सबसे महत्वपूर्ण बीमारियों में से एक है हरित बाली रोग, जिसे ग्रीन ईयर डिजीज और बाजरा के नाम से जाना जाता है, जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक द्वारा फैलता है, जो हर साल फसल को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है, उगठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सफसली खेती करनी चाहिए, तो किसके साथ करनी चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्वार के साथ। बार्टलेट एक प्रमुख प्रजाति है, इनमें से आपको बताना है किसकी है। तो बार्टलेट की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाशपाती की प्रमुख प्रजाति है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि इनमें से है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नमी को बाहर निकालना फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है। नेक्स्ट, पौधों को मृदा जल की उपलब्धता कितने तनाव के परास में होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका भी आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.33 से 15 एटमॉस्फेयर तनाव तक। नेक्स्ट, क्रेब चक्र द्वारा एक अणु पायरुविक अम्ल अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी के बनते हैं? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 15 इसका सही आंसर बनेगा। क्रेब चक्र द्वारा एक अणु पायरुविक अम्ल अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 15 अणु एटीपी के बनते हैं। जब एक अणु पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो यह 3 डीकार्बोक्सिलेशन और 5 ऑक्सीकरण के से गुजरता है और 15 एटीपी अणु पैदा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, अल्पाइन एक नस्ल है, किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अल्पाइन एक नस्ल जो है बकरी की नस्ल है, बकरी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग आंसर दीजिए। तो ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम सिद्धांत को 1974 ईस्वी में डेनियल बेनोर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1974, जो कि यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पर 1974 में। नेक्स्ट है, किसने सर्वोदय योजना की शुरुआत की थी? तो 88 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 90 है, समूह संचार की विधि इनमें से आपको बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाचार पत्र। नेक्स्ट, निम्न में से मार्मलेट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा संतरा, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। तो 91 का आंसर बनेगा ऑप्शन
डी। नेक्स्ट, सोयाबीन के बीज में होता है, तो यहाँ पर 92 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 20% तेल और 40% प्रोटीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो 93 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृत महल। नेक्स्ट, बीज प्लांट तकनीकी को अपनाया जाता है, तो बीज प्लांट तकनीकी को किस में अपनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आलू में बीज प्लांट तकनीकी को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, NDRI स्थित है, तो NDRI कहाँ पर स्थित है, तो NDRI इज लोकेटेड एट, तो NDRI इज लोकेटेड इन करनाल हरियाणा में, और IPRI इज लोकेटेड इन कानपुर उत्तर प्रदेश, IIBR इज लोकेटेड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा करनाल हरियाणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिब्बाबंद फल उत्पादों के विवरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 97, पूसा स्नोबॉल किस फसल की प्रजाति है, तो पूसा स्नोबॉल की बात करें तो ये फूल गोभी की प्रजाति है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी का तेल। नेक्स्ट है, अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कोटिलीडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोजियल कहते हैं। हाइपोजियल अंकुरण का एक ऐसा प्रकार है जिसमें बीज के कोटिलीडन अंकुरण के दौरान भूमि के अंदर रह जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो मक्का, गेहूं, नारियल, मूंगफली, चना और मटर, ये सभी हाइपोजियल के अंतर्गत आते हैं। और इपीजियल अंकुरण में बीज के कोटिलीडन अंकुरण के दौरान भूमि के ऊपर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो कपास है, पपीता और प्याज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नहरों के आसपास वाली भूमियाँ निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नहरों के आसपास वाली भूमियाँ क्षारीय हो जाती हैं, क्योंकि नहर के पानी का रिसाव के द्वारा सोडियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्रित होते रहते हैं, जिससे वहाँ की भूमि क्षारीय हो जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैच या होल्डिंग पाश्चुराइजेशन विधि में समय तथा तापक्रम रहता है, तो कितना डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 145 डिग्री 145 फ़ारेनहाइट 30 मिनट के लिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दुग्ध जोर विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। दुग्ध जोर की बात करें तो दुग्ध जोर कैल्शियम की कमी से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधों के प्राकृतवास कारक जो पौधे के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्याज और लहसुन का घातक कीट है, तो राइट आंसर हो जाएगा थ्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 kg गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, चने की अवरोधी किस्म किस राज्य के लिए संस्तुति है इनमें से, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 2n बराबर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, गाय में क्रोमोसोम की संख्या बात करें तो 2n बराबर, गाय में 2n बराबर कितना होता है 60 होता है। भैंस में, जली भैंस में 2n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 50, और बकरी में बात करें तो बकरी में होता है 2n बराबर 60, और मुर्गी में 2n बराबर 39। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा रॉक फॉस्फेट का सही सूत्र है, नीचे दिया गया है ऑप्शन में, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है,
पनीर में नमी की मात्रा कितने % से कम नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 70% से कम नहीं होनी चाहिए। पनीर में नमी की मात्रा 70% से कम नहीं होनी चाहिए। पनीर में वसा की मात्रा 25% और प्रोटीन 25% पाया जाता है। नेक्स्ट है, चुकंदर में काला या भूरा हार्ट व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो 110 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन की कमी से। नेक्स्ट है, टॉपियरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला पौधा इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर आप लोग दीजिए इसका। तो टोपियरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त एवं प्रयुक्त होने वाला पौधा क्लोरोडेंड्रॉन इनर्मी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोराइड में होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड में यहाँ पर आपको बताना है 58 से 60% इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 है, टोडा प्रजाति है इनमें से किसकी है? तो राइट आंसर की बात करें तो भैंस की जो प्रजाति है वो टोडा प्रजाति है। नेक्स्ट है, जमुनापारी बकरी का मूल निवास इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर जमुनापारी बकरी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। बकरी द्विउद्देशीय होती है, इसे मीट और दूध के उद्देश्य से पालते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये रहे यूपी पीजीटी के 114 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इसी तरह आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी AGTA 2024 के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू कराई जा रही है। आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोग ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।